अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन के हवाले से दो अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पे जो तनाज़ो उठ खड़ा हुआ था, अब हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत आती जा रही है। नाजरीन हुकूमत ने फैसला किया है कि चूंकि कल सदर मुमलिकत ने 13 सितंबर को बरोज़े सोमवार सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है, इसलिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 2023 के इंतखाबात में इस्तेमाल के हवाले से इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराएगी। तो हुकूमत ने ये फुल एंड फाइनल अब तय कर लिया है। अब नाजरीन उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया है कि हुकूमत अगर इस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करा भी देती है तो उसके बाद हम इस बिल का जायज़ा लेंगे कि आया ये बिल या कानून आइन के मुताबिक है या नहीं है, और दूसरा ये कि आया इस बिल को या इस कानून को प्रैक्टिकली विद इन गिवन टाइम फ्रेम इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। गोया इलेक्शन कमीशन के कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि आया इलेक्शन कमीशन के पास इस कदर कैपेसिटी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास टेक्निकली इक्विप्ड स्टाफ क्या इस कदर बड़ी तादाद में मौजूद है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस कदर वसाइल मौजूद हैं कि वो इस कानून पे अमल दरामद कर सके। गोया अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट से जो भी कानून मंजूर होगा तो उसकी हम तत्बीक कायम करने की कोशिश करेंगे कि आया हमारे पास इस कदर वसाइल हैं या नहीं हैं। अगर तो हमारे पास इस कदर वसाइल नहीं हैं तो हम पार्लियामेंट के मंजूर शुदा उस कानून को तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून को भी वो बाईपास करते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते तो डेफिनेटली इस जो इख्तिलाफी फ़िज़ा में मज़ीद आप हीट महसूस करेंगे आने वाले दिनों में, और मज़ीद आपको शिद्दत महसूस होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा नाजरीन इलेक्शन कमीशन ने चंद और भी नुकात बयान किए हैं। डेफिनेटली उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को एक लेटर भी लिखा है जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था, तो उस हवाले से तफसीलात मैं अलग एक वीडियो में 1-2 दिन पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं, तो लिहाजा उन तफसीलात को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन 2-3-4 अहम पॉइंट्स और नुकात इलेक्शन कमीशन ने रेज़ किए हैं। पहला तो ये कि हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हर इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एकदम से मैसिव लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। और हुकूमत ये चाहती है कि एकदम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहिए होंगे 2022 या 2023 के इंतखाबात के लिए, और उसके लिए 1 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि अगर एकदम से हम 9 लाख मशीनें ख़रीद लेते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि वो मशीनें ख़राब हैं, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस कदर कास्ट आएगी, इस कदर एक्सपेंसेस आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि मरहलावार बतदरीज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पहले ज़िमनी इंतखाबात में या छोटे जो इंतखाबात कई हलकों में होते हैं उन इंतखाबात में बतदरीज मरहलावार इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए, और उसके लिए इंतहाई कम तादाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ख़रीदी जाएँ ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। टेक्नोलॉजी का टेस्टेड होना ज़रूरी है, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। उनका कहना यह है कि 1 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे तो उसके लिए हमारे पास टेक्निकली इक्विप्ड स्टाफ मौजूद नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारे पास उनकी ये सलाहियत नहीं है। चुनाचे इलेक्शन कमीशन के बकौल कि 1 लाख पोलिंग स्टेशंस के लिए
एटलीस्ट 1 लाख ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, 1 लाख ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। और चूंकि वक्त की कमी है इसलिए इतनी कलील मुद्दत में इस कदर स्टाफ को ट्रेनिंग और तरबियत नहीं दी जा सकती। तो ये चंद पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं और बहुत सारे नुकात नाज़रीन मैं ये भी बता दूं कि उसमें कुछ वैलिडिटी है काफ़ी हद तक। जैसे कि ये कहना कि एकदम से अगर आप 9 लाख मशीनें ख़रीद लेते हैं एकदम से बग़ैर टेस्ट किए और अचानक पता चलता है कि इसमें ये मसाइल आ गए हैं, तो डेफिनेटली फिर एक सारा मलबा जो है वो किस पे फिर डाला जाएगा। लेकिन उनका ये कहना कि ये बिल्कुल जो है ना पार्लियामेंट के कानून को हम बाईपास कर देंगे, ये चीज़ें इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन मुज़ाकरात करके बैठ के कमेटियों में जाके लेटर्स लिख के अप्रोप्रिएट फोरम पे ये डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर कोई लॉजिकल पॉइंट्स उसमें यकीनन मौजूद है तो ये बैठ के मसला जो है अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जा सकता है, न कि एकदम से अगर आप किसी चीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। तो खैर ये तो एक ख़बर हो गई। अब दूसरी ख़बर यह है नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन पे जो एतराज़ात या जो इल्ज़ामात लगाए हुकूमती वज़रा ने और ख़ासकर जो आज़म सवाती साहब के हवाले से जो बयानात सामने आए वो भी यकीनन आपके इल्म में है और उस हवाले से भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। तो ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास मुनक़िद करना था, जुमे वाले दिन ही इसका जवाब देना था और इस पे एक्शन लेना था। आप एक्शन लेते हैं या वो मुनासिब इन रिटर्न कोई जवाब देते हैं, ये तो फैसला कल हो जाएगा। तो जुमे वाले दिन ही उन्होंने इस पे इजलास करना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के कुल 4 मेंबरान हैं, हर सूबे से 1 मेंबर लिया जाता है। 2 मेंबरान रिटायर्ड हो चुके हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो 5 टोटल मेंबरान हो गए। अब जुमे के दिन 1 मेंबर उसमें से गायब था, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और 1 मेंबर मौजूद था, इसलिए वो इजलास जो है उस मेंबर की अदम हाजिरी की वजह से नहीं किया जा सका। अब मंडे के दिन कल उसका इजलास होना है, 2 मेंबरान और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें मौजूद होंगे। तो देखते हैं कि ख़बरें ये आ रही हैं कि आज़म सवाती साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वो अदालती इख्तियारात भी रखती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं। कई कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल तो इन्हें अदालत का वो नोटिस जारी कर सकते हैं, क्योंकि आज़म सवाती साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहे और लड़ाई को तूल देना चाहे और लड़ाई को बढ़ाना चाहे तो वो तौहीन अदालत का नोटिस दे के उनसे इल्ज़ाम के बारे में सबूत भी तलब कर सकती है। यानी कि आर्टिकल 62, 63 के तहत भी वो कार्रवाई जारी कर सकती है कि चूंकि आपने पैसों का इल्ज़ाम लगाया है इसलिए आपने साबित करना है। और आज़म सवाती साहब की नाअहली भी फिर हो सकती है इस सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार करना चाहे। तो उस हवाले से क्या सूरत हाल डेवलप होती है ये तो कल का दिन तय करेगा और कल का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। कल हुकूमत ने इस बिल को मंजूर कराना है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से और इलेक्शन कमीशन का इजलास होना है। हुकूमती वज़रा के बयानात पे उनका रद्द अमल भी आना है। आया नोटिस जारी करते हैं, क्या करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और बिल मंजूर होने के बाद फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, ये सारी बड़ी जो है वो आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और 4-5 दिनों में ये सूरत हाल काफ़ी हद तक आपके सामने क्लियर हो जाएगी। नाजरीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।